हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंड पूलिंग का पार्ट 6, जहां पर हम आपको बताएंगे P1 जोन के अंदर कौन कौन सी वो ज़मीनें हैं या कौन कौन से खसरे हैं जो आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमने लैंड पूलिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी हैं और अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमने आई बटन पर इसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके उस प्ले को वॉच आउट कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी आपको वीडियो और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है लैंड पूलिंग के ऊपर। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, तो वहां पर जाके आप वीडियो सेक्शन के अंदर सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर अभी हाल फिलहाल में लैंड पूलिंग चल रही है और लैंड पूलिंग के अंदर अभी धीरे धीरे करके जितने भी मैप जो है वो डीडीए द्वारा ओपन हो रहे हैं वो हम सारे के सारे आपके सामने डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो है ये एक मैप खुला हुआ है और मैप के अंदर ये P1 जोन दिखा रहा है और P1 जोन के अंदर आपको मैं बता दूं कि जितना एरिया यहाँ पर जो येलो एरिया में दिख रहा है ये सारा का सारा आपका पुलिंग के अंदर है, यानी कि लैंड पुलिंग के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें दूसरा मैप देखना होगा। दूसरा मैप हमारा ये है, ये हमारा जो मैप है इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है अपने, क्योंकि जितना भी ये है ना एरिया है जो मैंने अभी आपको P1 का एरिया दिखाया है इसे डीडीए ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सेक्टर वाइज बांटा हुआ है, यानी कि हर किसी को एक अलग सेक्टर का नाम दे रखा है और इस सेक्टर के थ्रू आप जो है वो जान सकते हैं आपकी जमीनें कौन कौन सी और किस किस जगह पे आ रही है और कौन से खसरे जो है पुलिंग के अंदर हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा मैप है और इस मैप के अंदर भी दो तीन चीजें जो है वो समझने लायक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना पिंक एरिया आपको दिख रहा है ये सारा का सारा पिंक एरिया जो है वो डीडीए लैंड एक्वायर कर रही है नरेला के प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि नरेला में जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो इस सारे लैंड पे आ रहा है। तो इसका मतलब आप ये देख ही पा रहे हैं कि भाई नरेला जो है बहुत ज्यादा तेजी से जो है ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है और आने वाले टाइम में जो है नरेला को ये गुड़गांव के तर्जे पे बसाना चाहते हैं, यानी कि गुड़गांव के तरीके से ये उसे यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे कौन कौन से सेक्टर आ रहे हैं और कौन कौन सी जगह पे ये सेक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इस मैप को। जूम करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नरेला का ये एरिया है जिसे सेक्टर 1 का नाम इन्होंने दे रखा है और ये इसके अंदर जो है नरेला सेक्टर 1 अगर आप यहाँ पर देखते हैं आके मैप के अंदर तो आपको ये दिख जाएगा नरेला सेक्टर 1, यानी कि नरेला के पास का ये एरिया है। नरेला के पास का ये एरिया है। मामोरपुर का जो है काफी एरिया है, थोड़ा सा भाग जो है इसके अंदर आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पर ये देख लिया है। इसे यहाँ पर इन्होंने इस P1 का मैप जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ सेक्टर 1 का, इसे इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो नरेला का ये पार्ट है यहाँ पर आप इसमें से मैप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ खसरे हैं जो हैं वही पुलिंग के अंदर दे रखे हैं, बाकी खसरे जो है अभी पुलिंग के बाहर हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा, हर बार मैं आपको बताता हूँ अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी कि ये जो रेड कलर की बाउंड्री है ये आपकी जो बाउंड्री है वो खसरे की बाउंड्री होती है। अब इस खसरे की बाउंड्री के अंदर हम ये देख लेते हैं भाई एक 28 नंबर खसरा है, 28 बटे, इसके बाद आप ये देख सकते हैं 28 बटे 1, 28 बटा 2, 28 बटा 3 ऑब्लिक 1, 28 बटा 10, 28 बटा 9, 28 बटा 8 बटा 1, 28 बटा 11 बटा 1। ये जो एरिया है ये सारा का सारा आपका पुलिंग के अंदर आ रहा है। तो इसके साथ में यहाँ पर आपको ऊपर का एरिया दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है खसरा नंबर जो है इसके अंदर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर खसरा नंबर देखते हैं तो अप्रोक्स मेरे ख्याल से आपको है ना इसके लिए सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिस की साइट से जाके इसका मैप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने खसरे का। जो 28 नंबर के ऊपर जो भी खसरा आ रहा होगा यहाँ पर, उससे आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यहाँ पर जो है वो कौन सा मैप है। क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पर इस सेक्टर ये यहाँ पर 11 नंबर खसरा दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है, तो आई थिंक यहाँ पर 9 होना चाहिए, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पर 9 नंबर है। ठीक है, तो इसका भी 21 और 22 बटा जो है खसरा वो पूरा का पूरा पूल्ड एरिया में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें 22 बटा 1 की तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पूल्ड एरिया के अंदर आ रहा है। सेम टू सेम आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आप ये देख पाएंगे, यहाँ पर 25 बटा 1 का जो एरिया है वो थोड़ा सा पूल्ड के अंदर आ रहा है, यानी कि लैंड पुलिंग के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये एरिया जो है आपका सेक्टर 1 का नरेला का जो है P1 जोन का ये मैप था, इसके अंदर आपके एरिया आ रहे हैं।
फिलहाल के लिए इसमें सिर्फ इतना ही दिखा रहा है, इससे ज़्यादा तो एरिया दिखा नहीं रहा पुल्ड के लिए। लेकिन कई लोगों को एक सवाल भी होता है कि सर ये जो व्हाइट व्हाइट पे खसरे दिख रहे हैं, क्या ये भी पुलिंग के अंदर है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये जो व्हाइट कलर के जो खसरे हैं, ये पुलिंग के अंदर आपके नहीं होने वाले, यानी कि इनकी पुलिंग नहीं होने वाली है। हाँ, थोड़ा-सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपको ये थोड़ा-सा बॉक्स के अंदर जो है ना, एक पैटर्न दिख रहा होगा, नेट जैसा, जाली जैसा एक पैटर्न दिख रहा होगा, जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो नेट जैसा पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग ये जो है गवर्नमेंट या फिर ग्राम सभा लैंड है। अब गवर्नमेंट ग्राम सभा लैंड जो है, वो गवर्नमेंट ने 2 तरीके से निकाले थे। एक तो जो थे वो उन्होंने पट्टे की ज़मीन निकाली थी जहाँ पर आप खेती वगैरह कर सकते थे, और दूसरा जो था आपका वो दे रखा था उन्होंने आबादी की जगह। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये आबादी की है कौन सी है, तो ये चीज़ जो है आप अपने रेवेन्यू ऑफिस से पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम दोबारा से मैप पर आते हैं। मैप पर हम देखते हैं सेक्टर 2 इन्होंने कहाँ दे रखा है। तो सेक्टर 2 का एरिया जो है, ये देखो, इसमें भी आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो सेक्टर की भी है ना, इन्होंने रेड कलर से यहाँ पे बाउंड्री दर्शा रखी है। भाई अगर सिंगल मैप आप खोल के देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला कौन सी चीज़ कहाँ है। आपको यहाँ पर दोनों तीनों मैप एक साथ देखने होंगे। जैसे यहाँ पर ये देख लिया, यहाँ पर आप बकनेर का एरिया देख सकते हैं। बकनेर का एरिया जो है वो मैप 2 के अंदर आने वाला है आपका। यहाँ पर बकनेर का एरिया आ रहा है लगभग ये, क्योंकि उधर से देखना पड़ेगा तभी आपको कुछ पता चल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया कि भाई यहाँ पर करनाल रेलवे लाइन भी है, इधर से करनाल रेलवे लाइन गई है, इसके साथ का एरिया जो है, अगर हम बात करें इसके लेफ्ट हैंड साइड का एरिया जो है, वो आपका यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए इसका मैप देख लेते हैं। मैप, ये सेक्टर 2 का मैप हमने यहाँ पर खोल लिया है, और यहाँ पर ये जो साइड से दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ये लाइन जो है ओपन हो रहा है मैप। यहाँ से जो लाइन है, ये लाइन आपकी जो जा रही है वो करनाल रेलवे लाइन की जा रही है। अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये ना लाल कलर का पूरा एरिया दिखा रखा है। तो जो लाल कलर का पूरा एरिया है ना दोस्तों, ये आपका लाल डोरा, एक्सटेंडेड लाल डोरा की जगह है। यहाँ पर जो है रजिस्ट्री भी पॉसिबल है, और यहाँ पर आबादी जो है गवर्नमेंट द्वारा बसाई गई थी, यानी गवर्नमेंट द्वारा लाल डोरे की जगह जो है वो अलॉट की गई थी। अब इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर पूल्ड एरिया जो है वो ना के बराबर दिख रहा है। पूल्ड एरिया तो इसके अंदर दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर ये ना आपको एक आकृति दिख रही होगी, डॉट डॉट करके जो लाइन है, ये लाइन जो है वो रोड की लाइन है, यानी कि यहाँ पर जो है आने वाले समय पे जो है वो रोड्स बनेंगी, और इन रोड की लाइन जो है बाउंड्री की लाइन है, तो इसमें आने वाली जो जगह है, ये खसरे हैं, वो जो है आपकी जाएंगे। अब ऐसे में आपको मैं बता दूं, अगर आपके यहाँ पर रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री की वजह से आपको यहाँ पर एक छोटा सा बेनिफिट ये मिल सकता है, क्योंकि जो रजिस्ट्री है ना, अगर आप की जगह किसी रोड प्रोजेक्ट में या अदर प्रोजेक्ट में जा रही है, तो आपको रजिस्ट्री की जगह अगर है आपकी, तो वहां पर आपको मुआवजा मिलता है। लेकिन लैंड पुलिंग में आपका मुआवजा नहीं मिलता। और साथ ही साथ हमें एक चीज और समझनी होगी, अगर आपकी रजिस्ट्री है तो आपकी रजिस्ट्री वाली जगह लैंड पुलिंग के अंदर नहीं आती है। लैंड पुलिंग के अंदर कौन सी जगह आएंगी? अनऑथराइज कॉलोनी की जगह आएंगी, या फिर अगर हम बात करें कि जो कृषि योग्य भूमि है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये तो जगह एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लैंड पुलिंग के अंदर आता है, ना कि कोई रजिस्ट्री वाली जगह आती है। कई लोगों का सवाल ये होता है कि सर आप तो ऐसा बोल रहे हो कि लैंड पुलिंग के अंदर सारी जगह आएगी, नहीं छोड़ कर रजिस्ट्री वाली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कच्ची कॉलोनियों में भी जो घर बने हुए हैं, या जो जमीनों पे मकान बने हुए हैं, चाहे वो 10-10 साल पुराने हो, वह आज भी उसका लैंड जो है वो अपना जो कृषि योग्य भूमि का है। अगर हम बात करें कि है ना, वो सारा का सारा जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है, जिनके ऊपर लोगों ने घर बना रखे हैं। और लैंड पुलिंग में अगर जगह जाती है, तो मैं ये नहीं कहता कि होना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर लैंड पुलिंग में जगह आती है, तो हो सकता है कि आपका बना बनाया घर भी तोड़ा जा सकता है। ये टर्म कंडीशन अप्लाई है। देखिए, मैं किसी को यहाँ डराने के लिए नहीं बैठा, मैं किसी को यहाँ पर है ना डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या है, जब आपको गवर्नमेंट के रूल्स अच्छे से पता होंगे, तो आप अच्छे से बेटर जगह का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्टर 2 का हमने मैप देख लिया। सेक्टर 2 के मैप के अंदर हमारा कुछ ऐसा खास है नहीं अभी पुलिंग का एरिया, सिर्फ रोड नेटवर्क का दिखाया हुआ है। फिर इसके बाद हम सेक्टर 3 का एरिया देखते हैं। अब थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, तो नीचे करके ये सेक्टर 3 का एरिया थोड़ा स्लो चल रहा है। सेक्टर 3 का एरिया हमारा इसके नीचे का दिखा रखा है, सेक्टर 2 के नीचे, ठीक है। बंकर का एरिया दिखा रखा है, ये बंकर का एरिया है, रेलवे स्टेशन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे बंकर का एरिया हमारा ये वाला एरिया आने वाला है। ये नीचे का जो एरिया ये आपको दिख रहा है ना येलो पार्ट का, ये एरिया थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ, ये एरिया आने वाला है सेक्टर 3 के अंदर। तो सेक्टर 3 का हमने यहाँ पर मैप खोल लिया। अब सेक्टर 3 के मैप के अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि भाई इसके अंदर भी जो है लैंड पुलिंग का एरिया बहुत ही कम दे रखा है, ठीक है, ना के बराबर है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया है कि भाई यहाँ पर जो जो आपके बॉक्सेस वाले पैटर्न बने हुए हैं, जाली वाले जो क्रॉस पैटर्न बने हुए हैं, ग्राम सभा का लैंड होने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या है, आपको ये भोरगढ़ का एरिया दिख रहा है।
बोरगढ़ के एरिया के अंदर आपका जो है कुछ जगह जो है वो लैंड पुलिंग के अंदर आ रही है, जो है करीबन 3 खसरे हैं। तो ये 3 खसरे कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इन 3 खसरों में ये बाउंड्री लाइन है। पहला खसरा जो है आपका 33/20 का है। 33/20 जो है बोरगढ़ के एरिया के अंदर ये खसरा जो है लैंड पुलिंग के अंदर है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें 34/15 और 34/16/1, ये एरिया जो है लैंड पुलिंग के अंदर है। आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 16/1 आ रहा है, 34/16/1 और 34/15 एरिया, ये 3 टोटल खसरे यहाँ पर आपके आ चुके हैं जो लैंड पुलिंग के अंदर हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें है ना यहाँ से कुछ जो है मैप हमें जंप करने पड़ेंगे। उसका एक रीजन है कि डीडीए ने अभी तक है ना इन मैपों के बारे में ना तो कोई डिटेल दी है, ना कोई अपलोडिंग करी है। बीच के जो सेक्टर्स है, अगर हम किन सेक्टर्स की बात करें, जैसे आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सेक्टर 4 से लेके सेक्टर 4 के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है डीडीए ने। सेक्टर 5 के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। होलंबी खुर्द का एरिया ये पड़ता है, ठीक है। फिर सेक्टर 6, सेक्टर 7 जो कि अलीपुर के पास है, सेक्टर 8 जो भी अलीपुर के पास है, सेक्टर 9 का जो जिंदपुर के पास में है, सेक्टर 10 का एरिया और सेक्टर 11 का एरिया, सेक्टर 12 का एरिया और सेक्टर 13 का एरिया। तो ये जो एरिया है ना, इतना सा ये जो इतना एरिया दिखाई दे रहा है, ये इनकी इंफॉर्मेशन अभी तक जो है डीडीए से ना तो कोई मिली है, ना ही अभी तक कोई मैप आया है अभी तक। इसके बाद डायरेक्टली जो इन्होंने सेक्टर 1, 2, 3 के बाद जो इन्होंने मैप शो करा है वो सेक्टर 14 का मैप शो कर रखा है यहाँ पर। तो सेक्टर 14 का जो एरिया है ना, वो आपको मैं बता दूं कुछ है ना, खेड़ा कला का एरिया जो है वो आ रहा है सेक्टर 14 के अंदर। खेड़ा कला आप ये देख पा रहे होंगे, सेक्टर 14 ये इन्होंने इतना दे रखा है। तो सेक्टर 14 का मैप देख लेते हैं। सेक्टर 14 का ये रहा, खेड़ा कला का एरिया है। अब सेक्टर 14 के अंदर जो है अभी तक अगर हम बात करें P1 जोन के अंदर जो सबसे ज्यादा जगह अभी तक दिखाई है वो सेक्टर 14 दिखाई है। हो सकता है आगे भी और कई ऐसे मैप हो जिसमें सेक्टर 14 के अलावा भी कई ऐसे मैप हो जिसमें ज्यादा पुलिंग की जगह हो। तो आप इसकी पहले यहाँ पर हम पुलिंग की जगह देख लेते हैं कि लैंड पुलिंग के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी जगह जो आ रही है। तो सबसे पहले हमने इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करके हम यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ का जो एरिया है वो ये दे रखा है सेक्टर 14 के अंदर 36/20 का जो खसरा है वो पुलिंग के अंदर दे रखा है यहाँ पर इन्होंने। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो 53/21/2 यानी 53/21/2 का जो एरिया है, ये एरिया जो है पुलिंग के अंदर आ रहा है। जो पिंक एरिया है ना, वो कुछ पार्ट जो होता है वो पुलिंग के लिए आता है जो पिंक एरिया के अंदर है, ठीक है। ग्रीन वाला एरिया जो है वो पूरा का पूरा पुलिंग के अंदर होने वाला है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे करते हैं तो हमें यहाँ दिखता है 57, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, 57 ये, हाँ 57/9/1 का एरिया जो है कुछ पार्ट पुलिंग के अंदर आ रहा है। 57/14 और 57/15 का पूरा पार्ट जो है वो पुलिंग के अंदर आ रहा है। फिर इसके अलावा हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो 57/17 यानी 17 का कुछ पार्ट जो है वो पुलिंग के अंदर आ रहा है। ऐसे ही हमारे ये 53 का हमने आपको बताया था, ठीक है। फिर आते हैं हम नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आके थोड़ा सा हम इसे साइड में टैग करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा दे रखा है 59 का जो खसरा है उसके अंदर सबसे ज्यादा जगह पुलिंग के अंदर आ रही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं 59/4, 59/7, 59/8/2, 59/18, 59/16, 59/23, 59/24/1, 59/24/2 और 59/25/2, ये सारा का सारा एरिया जो है पूरा पूल्ड के अंदर आ रहा है, यानी कि पूरे खसरे पूल्ड हो रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि इसमें कुछ पार्ट खसरे जो है 59/6/5 पार्ट खसरा है, 59/20 का पार्ट खसरा है, 59/25/1 का पार्ट एरिया आ रहा है। तो ये आपके जो है पुलिंग के अंदर एरिया आ रहे हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे करते हैं तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हमारे पास ये इधर का एरिया है जो 70 खसरा का एरिया है कुछ, और कुछ इधर जो एरिया आ रहा है वो यहाँ का एरिया मेरे ख्याल से 71 का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दे नहीं रखा। एक लमसम अंदाजा बता रहा हूँ मैं, बाकी आपको रेवेन्यू ऑफिस से पता चल जाएगा। यहाँ का जो 14 नंबर जो खसरा है /14 नंबर, वो आपका एरिया जो है वो पुलिंग के अंदर आ रहा है। फिर इसके बाद हम बात करें 70/3/1, 70/8,
फिर इसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमारा दिखाता है 70/3/1, 70/18/1। ये जो एरिया है कुछ पार्ट एरिया इसका आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद 69/2 का पूरा पुल्ड एरिया आ रहा है, 69/10/2 का पार्ट एरिया, 69/10/5 का एरिया पार्ट, और 69/14 का पार्ट एरिया आ रहा है, 69/22/1 का पार्ट एरिया आ रहा है, 69/22/2 का पार्ट एरिया आ रहा है यहाँ पर। तो भाई बहुत सारा एरिया जो है यहाँ पर पुलिंग के अंदर आ रहा है। तो ऐसे ही आपको ना ये सारा जो डिटेल है वो आपको ये सारे मैप जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ना मैप और भी है, हम धीरे धीरे करके सारे डिस्क्लोज करेंगे मैप, क्योंकि क्या है ना कि समय का अभाव रहता है दोस्तों, और है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिससे कि है ना सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर नहीं बताई जा सकती। तो आने वाले टाइम में हम इसके भी और पार्ट्स निकालेंगे। साथ के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम इस दौरान जो है अभी कुछ अर्निंग की वीडियोस निकालना चाह रहे हैं, जहां पर हम आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं सेफली तरीके से, कहां से आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आपके तक पहुँचाएंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारी बनाई हुई सारी वीडियोज़ जो है हेल्पफुल हैं, तो दूसरों के साथ शेयर करें, आपको पसंद आए तो लाइक करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, आप क्या शेयर मार्केट से आप एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, और अपनी जो 9 to 5 की जॉब जो है उससे छुटकारा पाके एक अच्छे लेवल पे आके आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम इस पर बताएंगे। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि क्या हमें इन पर वीडियो लानी चाहिए। तब तक लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले। धन्यवाद।